हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है अपने जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य वत्सला यानी सभी के लिए माता का जो प्रेम होता है वो सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाकर के आप देख सकते हो। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला, और अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर के देख सकते हो। उस पे है वो अनुवाद करवाया हुआ है। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना प्रश्न है, पहला अपना प्रश्न कौन सा, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में हमें क्या देना है, इसका उत्तर देना है। वृषभ दीन इति, वृषभ यानी बेल, दीन इति यानी वृषभ दीन है, जानन अपि यानी ये जानकर के भी, कह तम नुदयमान आसीत, कृषक है वो, बेल है वो कैसा है, कमजोर है या फिर दीन है, ये जानकर के भी कौन उसको है वो पीड़ा देता है, तो कृषक। कौन देता है, कृषक देता है, यानी कृषि करने वाला जो कृषक होता है वो है, वो उसे पीड़ा देता है। दूसरा है वृषभ कुत्र पतातः, वृषभ है वो कहां पर गिरता है, तो वृषभ कहां पर गिरता है, क्षेत्र यानी खेत के अंदर है वो गिर जाता है। दुर्बले सूते कस्य अधिका कृपा भवति, दुर्बल यानी दुर्बल, सूते यानी पुत्र पर, कस्य यानी किसकी अधिक कृपा भवति यानी होती है, दुर्बल पुत्र के प्रति किसकी अधिक कृपा होती है, तो किसकी होती है, मातु की यानी माता की। कयो एक शरीरेण दुर्बल आस्थितः, कयो यानी किसमें या फिर किसमें, किन में, एक शरीरेण यानी किन में से एक का शरीर कैसा था, दुर्बल आस्थित यानी किन में से एक का शरीर दुर्बल था, तो बलिवर्द यानी बेलों में से एक का शरीर कैसा था, दुर्बल था। चंडवातेन मेघरवेश्च, चंडवातेन यानी तेज वायु के साथ, मेघरवेश्च यानी मेघों की गर्जनाहट के साथ, कहच समजायत, तेज वायु के साथ और बादलों की गर्जनाहट के साथ में क्या होता है, तो प्रवर्ष यानी बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद में है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, कृषक किम करोति, इसमें कृषक क्या करता है, कृषक किम करोति, इसमें तो कृषक क्या करता है, कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें कृषक क्या करता है, दो बेलों से है वो खेत को जोतता है। माता सुरभि किम अर्थम अश्रुणि मुच्यति, इसमें माता सुरभि जो है वो किस लिए आंसू बहाती है, तो भूमोपति तो यानी भूमि पर पड़े हुए स्वपुत्र में यानी अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देख करके, माता सुरभि अश्रुणि मुच्यति, इसमें ये क्या है, मुंचती, इसमें भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देख करके माता की आंखें है वो आंसू से भर आती है, या फिर माता है वो आंसू बहाती है। आगे का अपना प्रश्न है ग, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि यानी कामधेनु, इंद्रस्य यानी इंद्र के, प्रश्नस्य यानी प्रश्न का, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का के की का अर्थ लेते हैं और इसका अर्थ लेते हैं, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का के की का अर्थ लेते हैं, का के की, और यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का के की का अर्थ लेते हैं। तो सुरभि यानी कामधेनु गाय इंद्र के, प्रश्न यानी प्रश्न का, किम उत्तरम ददाति, इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है, तो क्या हो जाएगा, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि, ददाति यत, ददाति यत यानी देती है कि, सा स्वपुत्रस्य, वह अपने पुत्र का, देने यानी दीनता को या फिर निर्बलता को, दृष्टवा यानी देख करके, रोदी थी यानी रोती है या फिर रो रही है। आगे का अपना प्रश्न है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो किस पर होती है, मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, दीने यानी दुर्बल पुत्र पर, या फिर जो कमजोर होता है उस पर है वो माता की अधिक कृपा होती है।
किम कृतवान। क्या कहा कि इंद्रदेव जो है वो दुर्बल वृषभ या अर्थात जो कमजोर बेल है उसके कष्टों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अर्थात किम कृतवान यानी क्या करते हैं। तो इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि लिए अतिवृष्टि कृतवान, अतिवृष्टि यानी वर्षा करते हैं। अगला अपना प्रश्न है जननी कीदृशी भवति। जननी कीदृशी भवति अर्थात जननी किस प्रकार की होती है। इसका क्या अर्थ होता है, जननी कीदृशी भवति यानी जननी किस प्रकार की होती है। तो जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला यानी सभी को समान रूप से प्रेम देने वाली या सभी को समान रूप से वात्सल्य प्रदान करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते। पाठे अस्मिन् अर्थात इस पाठ के अंदर कयो संवाद विद्यते यानी किसका संवाद है। तो अस्मिन् पाठे इस पाठ के अंदर कामधेनु गाय अर्थात सुरभि और इंद्रदेव का क्या है, संवाद है। तो इंद्रस्य सुरभि च संवाद विद्यते, इस पाठ के अंदर इंद्रस्य इंद्र का और सुरभि यानी सुरभि गाय का संवाद है। आगे का अपना प्रश्न है क स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्तये समानार्थक पदये कुरुतः। क्या कहा कि क स्तंभ का मिलान है वो किससे करना है, ख स्तंभ से करना है और जो पद कैसे होंगे, एक समान होंगे या समानार्थी या फिर पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो कृच्छ्रेण यानी कठिनाई से, कृच्छ्रेण का क्या होगा, काठिन्येन। उसके बाद में है चक्षु चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम यानी नेत्र या फिर आंखें। तो यहां पर पीछे क्या दे रखा है, चक्षुर्भ्याम यानी नेत्राभ्याम। उसके बाद जवेन यानी तेज गति से चलने वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, जवेन का क्या हो जाएगा, द्रुत गत्या यानी तेज चलने वाला, तेज गति से चलने वाला। इंद्र का विलोम, इंद्र का पर्यायवाची और क्या है, तो वासव है। इंद्रदेव का क्या हो जाएगा, वासव हो जाएगा। पुत्रा को और क्या कहते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ था, सूता। सूता का अर्थ क्या होता है, पुत्रा यानी सूता, पुत्र कहो या फिर सूत कहो। फिर है शीघ्रम, शीघ्रम यानी तेज गति से या फिर जल्दी जल्दी फुर्ती से कार्य होने वाला, इसको क्या कहेंगे, शीघ्रम का क्या होगा, अचिरम यानी शीघ्र ही। बलिवर्धः यानी बेल, बेलों का क्या होगा, बलिवर्धः यानी वृषभ, बलिवर्धः का क्या हो जाएगा, वृषभ। बलिवर्धः यानी दो बेल और बलिवर्धो का क्या हो जाएगा, वृषभ। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, स्थूल पदानाधृत्य, स्थूल पदानाधृत्य, स्थूल पदाना अधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। दिए गए पदों में से प्रश्न निर्माण करना है जहां पर अंडरलाइन की हुई है या फिर कहां पर करना है, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह किससे भार ढोता है। कृच्छ्रेण यानी वह कठिनाई से भार को ढोता है या फिर वजन को उठाता है। तो कृच्छ्रेण की जगह पर क्या हो जाएगा, कृच्छ्रेण की जगह पर क्या हो जाएगा, केन यानी किससे, किससे या किससे भार ढोता है, तो कठिनाई से भार ढोता है। उसके बाद में है सुराधीपः यानी इंद्रदेव, सुराधीपः ताम अपृच्छतः, सुराधीप यानी क्या है, पुल्लिंग है और पुल्लिंग में भी क्या है, एक वचन है। सुराधीपः की जगह पर क्या हो जाएगा, कह, कह ताम अपृच्छतः। प्रश्न क्या था, सुराधीपः ताम अपृच्छतः, सुराधीप यानी इंद्रदेव से पूछते हैं, तो कौन उससे पूछते हैं, तो क्या हो जाएगा, कह। अयम अन्य भयो दुर्बलः, अयम यानी यह अन्यों से कैसा है, दुर्बल है। तो क्या हो जाएगा, अयम केभ्य, अयम यानी यह, अयम यानी यह, केभ्य यानी किससे, केभ्य यानी किससे दुर्बल है, अन्य भय यानी अन्य से क्या है, दुर्बल है। तो इसका जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, केभ्य। उसके बाद में धेनु नाम माता सुरभि आसीतः, धेनु नाम यानी सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता कौन है, सुरभि यानी क्यों, कौन है, सुरभि यानी कौन है, धेनु नाम माता सुरभि आसीतः, अर्थात सभी धेनुओं की माता क्यों, कामधेनु। अगला अपना प्रश्न है धेनु नाम माता सुरभि आसीतः, सभी गायों की माता कौन है, सुरभि है।
तो धेनु नाम की जगह पर क्या हो जाएगा, सभी गायों की। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, कासाम, यानी किसकी माता है वो सुरभि है, तो क्या हो जाएगा, कासाम। उसके बाद में है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, 1000 पुत्र होने पर भी सतस्व अपि सा दुखी आतीत, 1000 पुत्र होते हुए भी वह कैसी है, सा यानी वह दुखी है। तो केसु सहस्राधिकेषु, 1000 पुत्र होने पर भी, हजारों पुत्रों वाली, तो 1000 पुत्रों की जगह पर क्या हो जाएगा, केसु पुत्रेषु, या फिर कतिसु। इसकी जगह पर और अपन क्या लिख सकते हैं, कतिसु लिख सकते हैं, कतिसु यानी कितने पुत्र वाली होने के बाद भी वो कैसी है, दुखी है। तो कतिसु भी लिख सकते हैं या केसु भी लिख सकते हैं। उसके बाद में है रेखांकित पदे यथा स्थानाम संधि विच्छेद वा कुरुतः, क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। कृषक संधि करनी है, संधि विच्छेद दे रखा है और हमें क्या करनी है, संधि करनी है। या फिर संधि अगर संधि की हुई है तो संधि विच्छेद करना है, और अगर संधि विच्छेद किया हुआ है तो हमें उसकी क्या करनी है, संधि करनी है। कर्षक क्षेत्र कर्षणम पूर्व न आसेत, यहां पर देखना न के पीछे किसकी मात्रा लग गई, न के पीछे किसकी मात्रा लग गई, न हलंत है, उसके बाद में आ, न के बाद में आ लग गया तो न के ऊपर किसकी मात्रा लग गई, आ की, तो कुर्वाणासेत, क्या बन गया, कुर्वाणासेत। उसके बाद में है तयो रेकः, देखना इसमें क्या है, तयो क्या है, तयो पीछे क्या अलंत, उसके बाद में क्या है, एकः। मैंने कहा था जब विसर्ग संधि जब अपन पढ़ेंगे तो इसको बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो तयो, यहाँ पर जहां पर विसर्ग है वहां पर र का आगमन होता है, र कैसा होता है, अलंत। उसके बाद में अगर स्वर है तो स्वर की मात्रा लग जाती है, इस पर है वो किसकी मात्रा लग गई, ए की, तो क्या बन गया, तयो रेकः। र के ऊपर ए की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, तयो रेकः। उसके बाद में तथापि वृषः न उत्थितः, न धन उत्थित, न कैसा है, पूरा है। उसके बाद में क्या है, ऊ की मात्रा, अर्थात अधन क्या मिल गया, ऊ, क्या बन गया, ओ, क्या बन गया, ओ। नोतित, यहां पर कौन सी संधि हो गई, गुण स्वर संधि, गुण स्वर, और यहां पर कौन सी है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आगे का अपना प्रश्न है, सतस्व अपि बहुसु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम, 1000 पुत्र होने पर भी तुम्हारी इस पुत्र के प्रति है वो ज्यादा है, वो वात्सल्य कैसे है। इसकी संधि कैसे होगी, इसकी संधि करनी है। संधि किसकी करनी है, यहाँ पर सतस्व अपि की करनी है, सतस्व अपि की। देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा है, ऊ की मात्रा, किसकी मात्रा, ऊ की मात्रा। पीछे क्या आ रहा है, अ। हमने पढ़ा था ई या ऊ के बाद में जब हम संधि पढ़ेंगे तो इससे और डिटेल से पढ़ेंगे। ऊ या ई के बाद में अ की मात्रा है होती है तो ऊ की जगह पर व बन जाता है और ई की जगह पर य बन जाता है। व यहां पर कैसा होगा, हलंत, क्या बन जाएगा, देखना स कैसा हो जाएगा, स में से ऊ निकाल लिया तो स कैसा, हलंत। उसके बाद में क्या है, व, ऊ की जगह पर व बन गया, व के पीछे अ की मात्रा, पीछे जो भी स्वर है उसकी मात्रा किसमें लग जाएगी, ऊ के अंदर, व के अंदर, तो व कैसा बन जाएगा, पूरा। उसके बाद में अपि, तो क्या बन गया, सत स व पि, सत स्व अपि। कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यण स्वर संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। आगे है अपना प्रश्न, तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहेन अनुभवामि, है ना। तो कौन सा है, तथा, यहां पर किसकी मात्रा आ रही है, आ की। आ के बाद में क्या है, अ। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में क्या है, सबसे पहले क्या बन गया यहां तक, तथा। पहले में तो कौन सी है, यहां पर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में
अपी, यहां पर किसकी मात्रा रही? ई की जगह पर ई के बाद में मैंने अभी इसमें बताया था, ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, ई को छोड़ करके अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो ई की जगह पर क्या बन जाता है? य के साथ हलंत, हलंत के बाद में अ की मात्रा किस पर लग जाएगी? य पर। तो क्या बन गया? तथा तो अधूरा रह गया और यह कैसा हो गया? पूरा। अपी, फिर है अहम, अहम, अपी, इसमें यह है वो यह के साथ अ की मात्रा लगने से पीछे क्या रह गया? अहम। अ का उच्चारण तो हम फिर भी करेंगे। अहम, म के साथ पीछे अलंत, म के ऊपर किसकी मात्रा लग गई? एक की, क्या बन गया? में। तस्मीन, क्या बन गया? इसमें कितनी संधि है? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो गई, यहाँ पर यण स्वर संधि हो गई, यण स्वर संधि हो गई, और यहाँ पर है वो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। 3 संधियां इसमें। तो यहाँ पर कौन सी? आ धन अ मिलने से दीर्घ संधि, यहाँ पर ई धन अ मिलने से ई की जगह पर यह बना, प अधूरा रह गया, ई की जगह पर क्या बना? यह के साथ अधूरा, अपूर्ण। उसके बाद में पीछे जो स्वर है उसकी मात्रा किसमें लग गई? अ में। कौन सी संधि का उदाहरण? यण स्वर संधि का उदाहरण। उसके बाद में म हलंत, म के ऊपर किसकी मात्रा लग गई? एक की। तो कौन सी संधि हो गई? ये व्यंजन संधि हो गई। तो तथा, अपि, अहम, तस्मीन हो जाएगा। फिर है आगे अपना में बहुनी अप्रत्यानि संति। यहां पर क्या है? ई की जगह पर क्या बन जाएगा? ई के बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। ई की जगह पर क्या बन जाएगा? यह कैसा? अधूरा। आगे न भी कैसा रह गया? अधूरा। अब यह के अंदर अ की मात्रा लगेगी तो यह कैसा हो जाएगा? पूरा। बहु, न यहाँ पर ई निकलने से न कैसा रह गया? पीछे अधूरा। अब यह पीछे यह जो बड़ा है ई से वो कैसा है? हलंत है, लेकिन पीछे वाले अ की मात्रा यह में लग गई तो क्या बन गया? यह पूरा। तो पीछे जो पत्यानि लिखा हुआ है यू का, वो हमने क्या लिख दिया? पत्यानि। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें भी यण स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद में सर्वत्र जलो प्लवः सज्जातः। यहां पर जल क्या है? जल, जल धन उपप्लव, उपप्लव पीछे लिखा हुआ भी पड़ा है ना, उपप्लव। देखना यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? अ, जैसे इसी में कर देते हैं। यहां पर क्या है? अ, और पीछे किसकी मात्रा आ रही है? ओ की। दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ओ। कौन सी संधि का उदाहरण? गुण स्वर, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? जलोप्लव। क्या बन जाएगा? जलोप्लव। उसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम, रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। क्या कहा है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित जो प्रश्न है इसमें जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सबसे पहले है सा। कौन सा है? सा। सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। सा, साच अवदत भो वासव। वह कहती है कि हे वासव, हे इंद्रदेव, अहम भीषम दुखिता अस्मि, मैं अत्यधिक दुखी हूं। ये कौन कहता है? सुरभि गाय कहती है। कौन कहती है? कामधेनु गाय कहती है। तो सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुरभि के लिए या कामधेनु के लिए। उसके बाद में पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी, अहम रोदिनी, मैं अपने पुत्र को दुखी देख करके या फिर उसकी दीन अवस्था को देख करके रो रही हूं। ये कौन कह रहा है? तो ये भी कौन कह रही है? सुरभि कह रही है, सुरभय कह रही है। कौन कह रही है? कामधेनु गाय कह रही है। सह दीन इति जानन अपि, वह दीन है ये जानकर के भी, कृषक तम पीड़यति, वह दीन है ये जानते हुए भी कृषक, क्या जो हल मूडने वाला, हल ढोने वाला जो किसान है वो उसको फिर भी है वो पीड़ा दे रहा है। सह दीन, वह दीन या निर्बल होते हुए भी, वह किसके लिए, सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि वह बेल दुर्बल है, कमजोर है। तो सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है वृषभाय, यानी वृषभाय यानी किसके लिए?
बेल के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर विषभाय यानी पीछे कौन सी चतुर्थी विभक्ति लगी है, कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी, जिसका अर्थ होता है के लिए। विषभाय यानी वृषभ या बेल के लिए। आगे का अपना प्रश्न है, मैं बहुनी अपत्यानि संति। ये कौन कहता है, ये भी कौन कहता है, सुरभि कहती है। कौन कहती है, कामधेनु गाय कहती है। कौन कहता है, कामधेनु गाय कहती है। आगे का अपना प्रश्न है, स च ताम एवं असांतव्य यत। आगे का अपना प्रश्न क्या है, सह च, स च ताम, स च ताम यानी स यानी वह, ताम यानी उसे, एवं असांतव्य यत, वो है वो सुरभि को क्या है, सांत्वना देता है, वह उसे सांत्वना देता है। तो कौन देता है, इंद्रदेव सुरभि को सांत्वना देता है। तो सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इंद्र यानी इंद्रदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। सहस्रेषु पुत्रेषु, 1000 पुत्रों में से सतस्व अपि होते हुए भी तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। तुम्हारे हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारी प्रीति है वो इस बेल के प्रति है। कौन कहता है, इंद्रदेव कहता है। किसमें है वो, तव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तव यानी तुम्हारी। इंद्रदेव कहता है सुरभि से कि तुम्हारे हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र के प्रति है वो अनेक स्नेह है। किसके प्रति है, जो दुर्बल बेल था उसके प्रति। तो तव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सुरभि के लिए। सुरभि यानी कामधेनु गाय। आगे का अपना प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है अपना आगे का। आगे का अपना अंतिम प्रश्न है, क्या है, आगे का अपना अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, क स्तंभे विशेषणम पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। क स्तंभ के अंदर क्या लिखा हुआ है, विशेषण पद लिखी हुई है, और ख स्तंभ के अंदर विशेष्य पद लिखी हुई है। तयो यानी इनका क्या करना है, मेल करना है। कश्चित, कश्चित का क्या होगा, कश्चित यानी कृषक। कश्चित किसके लिए प्रयुक्त हुआ, कृषक के लिए प्रयुक्त हुआ है। दुर्बल, दुर्बल कौन है, वृषभ है, तो दुर्बल वृषभम। क्रोध, क्रोधित, क्रोधित कौन होता है, कृषक होता है, किसान होता है, तो कृषि वलह। सहस्राधिकेषु, सहस्राधिक क्या है, हजारों क्या है, पुत्र, तो हजारों पुत्रों में से। अव्यधिका, अव्यधिका कृपा, अभिधन अधिका, तो क्या होगा पीछे कृपा। विस्मित का क्या होगा, आखंडल, क्या होगा, आखंडल। तुल्य वत्सला का क्या होगा, जन्य। समान प्रेम करने वाली कौन है, तो सुरभि है या जन्य है। आज के लिए बस इतना ही। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो।